दोस्तों एक बीमारी है बवासीर, नाम सबने सुना होगा, लेकिन जानलेवा बिल्कुल भी नहीं है। जानलेवा नहीं है, लेकिन बीमारियों से ज्यादा ये चिंताजनक है। अब आप कहेंगे कि दीदी आज आप डॉक्टरी की बातें क्यों कर रही हैं? इस बीमारी में चिंताएं और बढ़ जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह बीमारी मुंह में हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे ये मुंह में होती ही नहीं है। इसकी पहचान ये है कि फिर आप बदहवास हो जाते हैं, कुछ भी बलबलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी उर्फ आप सभी के लाडले दुलारे राहुल गांधी पप्पू अपने बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी सलाह है उनको कि एक बार जाकर किसी अच्छे चिकित्सक से अवश्य मिले, क्योंकि उनको आवश्यकता है इसकी। क्या पता मुंह में बवासीर हो गया हो उन्हें, या फिर हुआ वही वहां जाता है या फिर वहां हो गया हो, लेकिन इन्फेक्शन मुंह तक फैल गया हो, मतलब आपत्तिजनक स्थिति पे हो गया और मुंह तक आ गया हो। राहुल गांधी अब राजनीति से दूर धर्म अधर्म की बातें करने लग गया है। सोमवार तो ये बोलने लग गए कि योगी आदित्यनाथ एक मामूली ठग है, भगवा पहनकर सबको वो ठग रहे हैं, गोरखनाथ के महंत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम एक सनातनी है, वो मिनिस्टर बाद में हमारे लिए वो सनातनी है। उन्होंने ये कहा कि सभी पंथों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा है उन्होंने, और सब में प्यार, इंसानियत और सद्भावना की बात लिखी है। जो इसको मानता है और इसको मानने वाले को राहुल गांधी अब ठग बता रहे हैं। बताइए, अब आप बताइए दोस्तों, हम गलत तो नहीं ना कह रहे हैं कि उनके मुंह में बवासीर हो गया है, या फिर बवासीर वही हुआ है जो होता है जहां और इन्फेक्शन मुंह तक फैल गया है। राहुल मियां एक बात बताओ, सच बोलने कहूंगी नहीं, लेकिन ऐसे ही बता दो, सच में पढ़ा है क्या कभी? ग्रंथ, वेद, शास्त्र कभी पढ़ा है आपने? जानते हैं ये सब क्या है? ये आसमानी किताब भी पढ़ी है क्या, जिसके लिए आप इतना उड़ रहे हैं? हमने नहीं पढ़ी है भाई, ना पढ़ेंगे। ये सब को काफिर तो कहा गया है ना, उसमें या मौलाना फिरकी लेते हैं हमारी। अब फिरकी समझ रहे हैं ना आप सब? ये क्रॉस वालों में हेल एंड हेवन जाने क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। क्रॉस समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग सब हिंदू तो हेल में ही जाएंगे, नरक में जाएंगे। जो यीशु को नहीं मानते वो नरक में जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। देश भर में योगी आदित्यनाथ के कानून राज को आदर्श मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, बेस्ट चीफ मिनिस्टर माना जाता है। सारे स्वयं शंभु चूहे बनकर अपने बिल में दफन हो चुके हैं। यकीन तो वैसे आपको होना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव में आपकी दुलारी बहन जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लगा रही थी, उनको जो जन समर्थन मिला तो आप जानते ही होंगे क्या जन समर्थन मिला है उनको, कितनी सीट निकली थी। आंकड़ों पे करेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के आंकड़ों का पन्ना नहीं खोलती हूं, और मूढ़मती जी इस बात का मतलब आप समझाएंगे कि जो भगवा पहनते हैं वो असली हिंदू नहीं है। जिन्होंने हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लिखित देकर कोर्ट में काल्पनिक बताया, श्री राम को काल्पनिक बताया, वो हमको बता रहा है कि साधु कौन है, संत कौन है, ठग कौन है। ईसाई पंथ को मानने वाले मौसमी हिंदू जी, आप ना तो पूरी यीशु के ही हुए और ना श्री राम के हुए, और आप हो भी नहीं सकते सनातन के। आप समझा रहे हैं कि कौन साधु, कौन असाधु, कौन ठग, कौन संत, तो हुए ना आप बिल्कुल मूढ़मती जी। क्या ठग लिया आपसे? उत्तर प्रदेश ठग लिया, या रायबरेली ठग लिया, या आपकी प्यारी अमेठी चली गई? वैसे गोरखनाथ के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? बाबा सिरी जी, महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, महंत पीठ की छवि धूमिल कर रहे हो, या योगी आदित्यनाथ के इस परम पूजनीय पद की शोभा कम कर रहे हैं? ये तय कौन करेगा? ये आप बताएंगे मेरे सनातनी दोस्तों, या राहुल गांधी जी पे छोड़ दे? महंत पीठ या राहुल दा विंची जी आप? देखो ऐसा है ना दोस्तों कि 3500 किलोमीटर चलकर यात्रा करने के बाद भी अगर ऐसी ही बहकी और सूखी नशा वाली ये बातें करनी है तो काहे करी यात्रा भाई? इतनी यात्रा किस लिए? ये तो 10 जनपद यहीं पे हमारे जो दिल्ली में तुगलक रोड से ऐसे ही सोए जागे कर देते आप। काहे को इतनी फुटेजबाजी? ये द करली
डिटेल्स में इंटरव्यू देने के लिए? हमें तो कभी नहीं ही लगा था, लेकिन आपके चमचों को ये जरूर लगा था कि इतनी लंबी यात्रा के बाद आप निखर कर आएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप निखरने का तो पता नहीं, पर बिखर कर जरूर आ गए भाई, और पूरी तरीके से बिखर गए हैं, विक्षिप्त लग रहे हैं। सावधानी ही बचाव है कि पीरियड जब पार हो जाए तो इलाज ही बचाव हो जाता है। इलाज कराइए, क्योंकि अब आपके चिकित्सक भी आपसे यही कहेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं मैं, और यकीन मानिए मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा पूरा सनातन परिवार आपके स्वास्थ्य की कामना करता है कि आप बिल्कुल सही हो जाएं, क्योंकि मस्तिष्क जो है आपका अब दिवालियापन आ चुका है। आपके दिवालियेपन का तो मैं कभी कामना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि संपत्ति में आप सर्वोपरि हैं और वो उसमें कभी कमी भी नहीं आएगी। वो आपके चमचे कभी कम होने भी नहीं देंगे, लेकिन आपके मस्तिष्क की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मैं कामना जरूर करती हूँ। और आप लोग भी इनके अच्छे स्वास्थ्य की, मस्तिष्क की, इनके बुद्धिमत्ता की और इनके मंद बुद्धि में थोड़ा सा असर दिखे, इसकी कामना करें। और चैनल पर यूं ही बने रहे, वीडियो को लाइक करें और शेयर का बटन दबा के अपनी राय, सुझाव, अपना ओपिनियन, अपनी गालियां, अपना प्यार जरूर दिखाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।